देवगण, आप सभी के यहाँ से प्रस्थान का समय आ गया। विंध्याचल पर्वत, वहीं स्थित है देवी कौशिकी। माँ, हमें यहाँ से दूर मत भेजिए। ये सब जो घटित हो रहा है और जो होने वाला है, ये सभी तो आपकी ही लीला है माँ। हमें भी यहाँ रहकर आपकी उसी लीला का प्रत्यक्षदर्शी बनने की अनुमति दीजिए माँ। कौन है जो अपने काल से साक्षात्कार करने यहाँ आ रहा है? रक्त बीज, जो भी है ये रक्त बीज, उसे माता तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगी मैं। जगत जननी, मुझे ज्ञात है देवी, आप जगत जननी हैं। पूर्व में आप देवी कात्यायनी का रूप धारण कर प्रकट हुई थी और आप देवी कौशिकी के रूप में मेरे समक्ष हैं। रक्त बीज, मुझे ज्ञात है अपने भीतर उमड़े अंतर्द्वंद के किस बवंडर से जूझ रहे हो तुम। मैं आपसे युद्ध करने के लिए विवश हूं जगत जननी। पूर्व में भी मैंने महाराज महिषासुर को चेतावनी देने का प्रयत्न किया था, किंतु मैं असफल हुआ और अब पुनः असुर महानायक शुंभ को आपकी शक्ति के प्रति सचेत करने में विफल हुआ हूं मैं। तब भी और अब भी जो उचित था वही करने का प्रयास किया मैंने, किंतु मेरा प्रयास व्यर्थ हुआ। मेरे अपने मुझे द्रोही कहकर दुत्कारने लगे, मेरी मां पे आक्षेप लगाकर उनका अपमान कर रहे हैं। मैं उस कलंक से मुक्ति पाने के लिए असुर महानायक शुंभ के सेनापति के रूप में आपसे युद्ध करने के लिए यहां प्रस्तुत हुआ हूं। आप अपना दायित्व निभा रही हैं जगत जननी, और मैं भी अपना दायित्व निभाने यहां आया हूं। ज्ञात है मुझे अंततः आपके हाथों मृत्यु होगी मेरी, परंतु एक क्षीण सी संभावना मेरे जीवित रहने की भी अवश्य है। इस युद्ध को अपने जीवन का अंतिम युद्ध समझकर मैं अत्यंत उदास था माता, किंतु फिर यहां आते समय मेरे मन में एक विचार कौन था और मुझे प्रतीत हुआ कि मैं एक योद्धा हूं और एक योद्धा को अपने जय की आस
वो भले ही कितनी क्षीण क्यों ना हो, कभी नहीं त्यागनी चाहिए। और ये उचित भी है। आप जगत जननी हैं, देवी शक्ति हैं, तो मैं बुराई का साथ देने पर भी हूं तो आपका ही अंश, अर्थात आप मुझ में उपस्थित हैं और मैं आप में। इसलिए हम दोनों भिन्न होते हुए भी एक ही हैं और हमारी शक्ति का स्रोत भी एक ही है। जब शक्ति एक है तो फिर इस युद्ध में जहां आपकी शक्ति सफल हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं? रक्तबीज, तुम्हारा जो कर्तव्य है तुम उसका पालन करो। यदि इस युद्ध में शेष रहा तो अपनी मां का प्रतिशोध अवश्य लूंगा शुंभ से। उसे मृत्यु दंड देकर आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा मैं। मैं आपसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूं माता। आज्ञा दीजिए देवी कौशिकी, वो आपसे युद्ध करने आया है, किंतु उसके पूर्व उसे मुझे पार कर आगे बढ़ना होगा। युद्ध करने आए हो ना यहाँ, तो उठाओ अपने अस्त्र शस्त्र, युद्ध करो मुझसे। मैं आपसे नहीं, देवी कौशिकी से युद्ध करने आया हूं। देवी कौशिकी तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें मुझसे आगे बढ़ना होगा, जो मैं कदापि होने नहीं दूंगी। देवगणों, भैया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये दुष्ट इतना संयमित क्यों है। युद्ध क्यों नहीं कर रहा ये रक्तबीज? युद्ध तो मैं मात्र देवी कौशिकी से ही करूंगा। आप जाएं और उन्हें युद्ध के लिए मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। मुझे आदेश देने का प्रयास कर रहे हो तुम? इतना दुस्साहस! आइए देवी, युद्ध कीजिए मुझसे, यही तो मैं भी चाहता हूं। अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ रक्तबीज। इतना सरल नहीं है मेरा अंत। उस स्पर्धा में हमने जिस रक्तबीज को देखा था, ये उससे कितना भिन्न प्रतीत हो रहा है। इसमें आए इस परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है? हाँ भैया, उसी का विचार तो मैं भी कर रहा हूँ। अभी तक माता पर एक वार तक नहीं किया है इस असुर ने। बस अपना बचाव। भैया, कोई तो बात है जो हम भूल रहे हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी, रक्तबीज को ये भली भांति ज्ञात है कि वो माता का सामना कदापि नहीं कर सकता, इसलिए वो केवल युद्ध करने का स्वांग कर रहा है, जिससे कि वो शुंभ को संतुष्ट कर सके। नहीं देवराजेंद्र, असुर युद्ध भूमि में आकर अपने क्रोध के वश में अक्षम हो जाते हैं। इसलिए उसकी आसुरी प्रवृत्ति उसे संपूर्ण सामर्थ्य से युद्ध करने पर विवश कर देती है। किंतु ये तो इतना शांत है, इसके पीछे अवश्य कोई अन्य रहस्य है। वार करो मुझ पर।
निशस्त्र योद्धा पर वार नहीं करती मैं। रक्त बीज, उठाओ अपना शस्त्र। सुना नहीं? अपना शस्त्र उठाकर प्रस्तुत हो युद्ध में। उठाओ, वार करो मुझ पर। ये क्या किया इस दुष्ट ने? दुष्ट, तूने छल से देवी कौशिकी पर वार करने का दुस्साहस कैसे किया? अब तेरा अंत करूंगी मैं। मुझे क्षमा करें जगत जननी, किंतु इस युद्ध में यही रणनीति अपनाने पर विवश हूं मैं। क्या हुआ भ्राता निशुंभ, इतने अधीर क्यों हो? महाराज शुंभ, क्या रक्त बीज युद्ध करेगा? इस बात का हम विश्वास कैसे कर सकते हैं? देवी देवी कह के गुणगान गाने वाला वो द्रोही कदाचित अभी उस देवी के चरणों में गिरकर भजन गा रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भ्राता निशुंभ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, ये आप किस विश्वास पे कह रहे हैं? क्योंकि रक्त बीज के स्वभाव से भली भांति परिचित हूं। वो हमारे समान निर्लज्ज नहीं है। उसकी मां का अपमान कर हमने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, और वो मूर्ख अपनी मां के सम्मान के लिए अवश्य युद्ध करेगा, अवश्य करेगा। कहीं वो धूम्रलोचन, रूरू, महेश पौंड्रक और चंडमुंड के समान उसकी मृत्यु हो गई तो? कैसे होगी उसकी मृत्यु, जिसके रक्त के प्रत्येक बूंद से एक और रक्त बीज उत्पन्न होगा। उसका रक्त बहा तो सहस्त्रों रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे उसके साथ युद्ध करने के लिए। इसलिए उसका अंत असंभव है। रक्त बीज पर प्रहार ही उसे और शक्ति प्रदान करेगा, उसे असुरों के शत्रुओं का अंत करने में सक्षम बनाएगा। समझे भ्राता निशुंभ? कुछ ही समय में रक्त बीज लौटकर अपने विजय की गाथा सुनाएगा। और उग्र प्रहार कीजिए मुझ पर देवी काली। कौशिकी पर छल युक्त प्रहार करने का उचित दंड प्राप्त होगा तुझे रक्त बीज। रक्त बीज? भैया, ये तो सर्वनाश होने जा रहा है। गणेश, क्या हुआ? तुम इस प्रकार इस असुर का नाम क्यों ले रहे हो? भैया, ये रक्त बीज तो वही असुर है
जिसके रक्त से अनेकों असुर प्रकट होते हैं।